हम लोग चर्चा कर रहे थे लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म का। इसमें हम लोग लास्ट में हम लोग पढ़े तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसका एग्जाम्पल एक बचा था, उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपका कुछ इस प्रकार है। फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म s प्लस 4/s² माइनस 4s प्लस 29। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा था, कि L इनवर्स एफ एस माइनस ए, दिस इम्प्लाई दैट e⁻at ft, या इसको हम ऐसे भी लिखते थे ft को अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो e⁻at L इनवर्स एफ एस। ठीक है, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो L इनवर्स s प्लस 4/s² माइनस 4s प्लस 29। दिस इम्प्लाई दैट L इनवर्स s प्लस 4/s² माइनस 4s, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, s² माइनस 4s यानी कि अगर इसका होल स्क्वायर कर दिया जाए तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4, तो हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। तो 4 लिख दिए, तो 29 में 4 अगर निकाल लेंगे तो कितना बचेगा 25, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25। तो क्या हो जाएगा, देखिए 25 प्लस 4 29 हो जाएगा, s² माइनस 4s। This imply that L inverse s प्लस 4 s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू L इनवर्स। अब यहाँ पे देखिए s माइनस 2 है तो ऊपर भी s माइनस 2 हम बनाएंगे, तो s माइनस 2 यहाँ 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर दें, इससे क्या होगा 6 में से 2 निकलेगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। अब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, तो ये e⁻2t L इनवर्स, इस पूरे को हम s मान लेंगे तो s प्लस 6 s² प्लस 25। दिस इम्प्लाई दैट e⁻2t, और यहाँ पे हम लिखते हैं L इनवर्स s/s² प्लस 25 प्लस L इनवर्स, एक मिनट इसको काट दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए इसको e⁻2t L इनवर्स s/s² 25 प्लस L इनवर्स 6/s² प्लस 25, ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे e⁻2t। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कास हमने कहा था जब लास्ट में यस आता है तो ये कास का फार्मूला हो जाता है, तो ये कास 5t हो जाएगा प्लस, अब इसका देखिए चूँकि यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका मतलब है साइन आएगा, तो यहाँ पे 25 यानी कि 5 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 5 रहता तो हो जाता, तो यहाँ 5 तो है नहीं, यहाँ पे दिया हुआ 6, तो जब तक यहाँ 5 नहीं आएगा तब तक साइन का लाप्लास इन्वर्स नहीं हो पाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे,
5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 6 कॉमन हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 5, यहाँ पे 5 आ गया, इसका मतलब ये हो गया sin 5t। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट L इनवर्स 1/s² + 4। इसका हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो हम लिखेंगे L इनवर्स 1/s² + 4। दिस इम्प्लाई दैट L इनवर्स 1/s², अच्छा 4 है तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ज़रा एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन या कास का फार्मूला कोई बनेगा, चूँकि यहाँ पे यस रहता तो कास का हो जाता, यस तो है नहीं, इसका मतलब क्या कर दें, यहाँ पे 2 कर दें। अगर 2 कर देते तो साइन 2t का फार्मूला आ जाएगा, लेकिन 2 करने से पहले 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 1/2 L इनवर्स 2/s² + 4। ठीक, ये हो जाएगा 1/2 sin 2t। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s - 2 + 2/s + 7। ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया था, 2016 में। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हाँ, एक चीज़ ध्यान देना है, जब यस स्क्वायर आता है तो आपको ये तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये साइन या कास का फार्मूला होगा। जब स्क्वायर नहीं होगा तो एक्सपोनेंशियल का फार्मूला हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब देखिए फार्मूले में हम लिखे थे cos 80 = s/s² + a², और फिर लिखे थे sin 80 = a/s² + a², और e⁻80 का हम लिखे थे 1/s - a। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला यहाँ पे सेट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे L इनवर्स 1/s - 2 + 2/s + 7। तो यहाँ पे हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा L इनवर्स 1/s - 2 + L इनवर्स 2/s + 7। तो इसका तो हम लिख देंगे बड़े आराम से e⁻2t प्लस, यहाँ पे देखिए 1 ऊपर नहीं है, 1 रहता तो बन जाता, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 e⁻, यहाँ माइनस था तो प्लस था, यहाँ प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e⁻−7t। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 3s + 7/s² - 2s - 3। ये भी क्वेश्चन आपका 2016 में आया हुआ है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये तो अलग अलग है नहीं, इसको अलग अलग पार्शियल आंशिक भिन्न द्वारा इसको अलग अलग करना पड़ेगा। तो लिखते हैं L इनवर्स 3s + 7 s² - 2s - 3। देखिए करना ये है, ये फैक्टराइजेशन है, इसको फैक्टर करके s की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब जब जैसे ही फैक्टर हो जाएगा तो इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहले नीचे वाला देख लेते हैं, डिनोमिनेटर को 3s + 7, और यहाँ पे देखिए 3 × 1 = 3, तो ये आपका हो जाएगा s - 3,
और चूँकि 3 में से 2 जाए तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा s प्लस 1। ठीक है, अब इसको फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो फैक्टराइजेशन का तरीका आप लोगों को मालूम होगा। इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि ऊपर 3s प्लस 7 आए, नीचे हमारा अलग अलग भी हो जाए। तो L इनवर्स 4/s-3 और यहाँ पे -1/s+1। अब चेक करेंगे इसको कि क्या 3s प्लस 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 4s प्लस 7 हो जाएगा, और माइनस लगा देंगे तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -s प्लस 3। ये आप देखिए यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 4/s-3 -1/s+1। This imply that 4s प्लस 1 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस और माइनस माइनस यहाँ पे +3s -3s+1। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4s में से 1s निकल जाएगा तो 3s हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए गलती हो रहा है 4s प्लस यहाँ 4 होगा, 4s प्लस 4, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा फैक्टर जो है वो सही है। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। L इनवर्स 4/s-3 माइनस L इनवर्स 1/s+1। तो ये आपका हो जाएगा 4 कॉमन ले लेंगे, L इनवर्स 1/s-3 माइनस L इनवर्स 1/s+1। दिस इम्प्लाई दैट 4 और ये हो जाएगा e⁻³ माइनस e⁻, यहाँ प्लस है तो -t हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 7s प्लस 6/s² प्लस s-6। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ भी इन दोनों को हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद जो न्यूमरेटर में दिया हुआ है इसको भी हम इस पार्ट में तोड़ेंगे कि हमारा रिजल्ट में कोई परिवर्तन भी ना आए और फैक्टराइजेशन भी हो जाए। तो ये भी क्वेश्चन आपका 2012 और 10 में आया हुआ है। तो लिखते हैं L इनवर्स 7s प्लस 6/s² प्लस s-6। दिस इम्प्लाई दैट L इनवर्स 7s प्लस 6 और इसको फैक्टर करेंगे 6 का तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि s प्लस 3 और s-2, s प्लस 3 s-2। अब इसको अलग अलग करते हैं तो यहाँ पे आपका मिलेगा L इनवर्स 4/s-2 प्लस 3/s+3। इसको चेक करेंगे क्या 7s प्लस 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहीं पे हम चेक कर लेते हैं 4/s-2 और 3/s+3। तो इस डिनोमिनेटर का नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4s प्लस 12 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3s माइनस 6 और नीचे हो जाएगा s-2 s+3। तो 4 3 कितना हो जाएगा 7s हो जाएगा, और 12 में से 6 निकलेगा तो +6 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो फैक्टर है वह कितना क्या है सही है।
तो फिर यहाँ पे हो जाएगा L इनवर्स 4/s-2, यहाँ पे आपका प्लस L इनवर्स 3/s+3। ठीक है, दिस मीन्स दैट यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा L इनवर्स 4/s-2, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो L इनवर्स 1/s+3। दिस इम्प्लाई दैट 4 यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया तो 1 हो गया, e⁻²t प्लस 3, चूँकि यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा e⁻−3t। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से आए थे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया। अब एक आर्टिकल है, यहाँ पर देख लेते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल। जैसे पिछले वाले चैप्टर में आप डेरिवेटिव निकाले थे, यहाँ पे क्या करना है, इनवर्स निकालना है। ठीक है ना, उसी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इनवर्स निकाल देंगे तो आपका सलूशन आ जाएगा। तो इसका थ्योरम देखते हैं, थ्योरम क्या है। थ्योरम करने के बाद फिर हम देखेंगे इस पे सवाल कैसे लगेगा। तो थ्योरम लिख लें। ये कह रहा है इफ L इनवर्स Fs इक्वल टू Ft, देन L इनवर्स फंक्शन ऑफ Fns, दिस इम्प्लाई दैट -1 पर पावर n t पर पावर n Ft। ठीक है, इसे हमें प्रूफ करना है और प्रूफ हम बड़े आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इसके पहले इसको कर चुके हैं। तो हमारे पास जो जानकारी है उसे लिखेंगे। वी नो दैट, जो हम पहले से जानते हैं, इफ LFT इक्वल टू Fs, LFT इक्वल टू Fs, देन LT पर पावर n Ft, दिस इम्प्लाई दैट -1 पे पावर n Fns। ये तो हम पिछले वाले चैप्टर से लिख रहे हैं जो हमने पढ़ा है। अब इसी का इनवर्स कर देते हैं। देयरफॉर L इनवर्स -1 पे पावर n Fns, दिस इम्प्लाई दैट t पर पावर n Ft। ठीक है, हमने ये कर दिया कि इसका हमने इनवर्स निकाल देगा, ये इधर चला जाएगा तो t पे पावर n Ft हो जाएगा। और हमें प्रूफ क्या करना है कि Fns, तो यहाँ पे लिखते हैं r -1 पर पावर n L इनवर्स Fns, दिस इम्प्लाई दैट t पर पावर n Ft dt, dt नहीं रहेगा, इंटीग्रेशन थोड़े हो रहा है, या L इनवर्स Fns, दिस इम्प्लाई दैट -1 पे पावर n, ये इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो t पर पावर n Ft हो जाएगा। ठीक है, ये आपका चेंज ऑफ स्केल बाइलिनियरली प्रॉपर्टी था। यहाँ पे -1 को कांस्टेंट है तो इसको हम बाइलिनियरली प्रॉपर्टी लिख देंगे, LINEA, बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो एक छोटा सा ये थ्योरम था। इसके बाद से हम इस पे आर्टिकल
तो हो गया। इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हम आपको लिख दे रहे हैं, लेकिन इसको सॉल्व कल किया जाएगा। क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड L इनवर्स S अपॉन S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसी पे आधारित क्वेश्चन है, इसको कल किया जाएगा। ठीक, धन्यवाद।